जय हिंद मित्रों। जैसा कि हम आप देख रहे थे फ्यूचर स्टडी ग्रुप में मैंने पढ़ा था हिंदी, और हिंदी में मैंने सीखा था अलंकार। अलंकार के काफ़ी सारे भेद हो चुके थे, लेकिन कुछ समय से क्लासेज रुकी हुई थी, जिनमें से आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। अलंकार को मैंने सीखा था, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। जिनमें से शब्द अलंकार के भेद मैंने पढ़ लिया था, यमक पढ़ लिया था, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया था और श्लेष पढ़ लिया था। हम अब बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम बात करते हैं उपमा अलंकार की, ठीक है। उपमा अलंकार देखते हैं। तो उपमा अलंकार, तो पहला सवाल तो आप ध्यान रखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, उपमा जो अलंकार है, उपमा अलंकार किसका भेद है? तो उपमा अलंकार आपका अर्था अलंकार का भेद है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसे तोड़ेंगे तो उप प्लस माँ। उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है मापना या तुलना। अर्थात किन्हीं दो समीपस्थ वस्तुओं को किन्हीं दो समीपस्थ वस्तुओं के मध्य जो गुण धर्म होते हैं उनमें तुलना करना उपमा अलंकार होता है, ठीक। इसकी और परिभाषा की बात करेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, ये साधारण शब्दों में परिभाषा है। इसमें उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान होता है, जिनमें से उपमेय और उपमान, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जो दो प्रमुख शब्द होते हैं जिसमें उपमा और अलंकार में उपमेय और उपमान। उपमेय हमेशा वह शब्द होता है जो जिसकी तुलना की जाती है, उपमान हमेशा वह शब्द होता है जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे उपमा अलंकार के अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना, आप समझ गए। और इससे क्या प्रश्न बनता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? उपमा अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा? प्रतीप अलंकार, ठीक है। कैसे है हम सब सीखते हैं, आगे देखेंगे। अब उपमा अलंकार के पूछा जाए कभी कि उपमा अलंकार के भेद कितने हैं और अंग कितने हैं, तो ध्यान रहे भेद अलग चीज़ है और अंग अलग है, ठीक है। उपमा अलंकार के अंग की बात करते हैं। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 3-4 भेद होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं, ध्यान रहे 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। अंग कितने? 4। कौन कौन? उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म, वाचक शब्द, ठीक है। उपमेय की बात करते हैं। उपमेय जो शब्द होता है वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे देखो, हम और आप, एक तरफ हम हैं एक तरफ आप हैं। कहा गया तुम हमसे अच्छे हो, किससे? यानी तुम हमसे अच्छे हो, यानी आप क्या है? हमसे अच्छे हैं। अर्थात ये कहा गया कि आपकी तुलना हमसे की जा रही है। अर्थात यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर बात की गई कि जो आप हैं और हम हैं, ठीक, आप श्रेष्ठ हैं किससे? हमसे। तो आप हो जाएंगे उपमान और हम हो जाएंगे उपमेय, समझ जाएंगे। जैसे कहा जाए, एक सवाल होता है पीपल पात सरिस मंडोला, यानी जो पीपल पात सरिस मंडोला में कहा गया पीपल के पत्ते के समान मन डोलता रहता है कि नहीं? अर्थात कौन डोलता रहता है? मन डोलता रहता है। किसके जैसे? पीपल के पत्ते के जैसे। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता ये जो है उपमान हो जाएगा और मन आपका उपमेय हो जाएगा। आइए कुछ पहचान है। तो लिखा है उपमेय जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, समझ जाएंगे। इसकी कुछ पहचान होती है। तो देखो, पहचान इसकी है, जो उपमेय होते हैं ज़्यादा समीपवर्ती वस्तुएं होती हैं, ठीक है। इनका संबंध शरीर से होता है और ये वास्तविक गुण होते हैं, ठीक। जैसे पीपल पास सरिस मंडोला में पीपल का पत्ता क्या हमारे आपके समीपवर्ती होता है? नहीं, दूर होता है। लेकिन मन तो हमारे यहाँ सबके पास में होता है।
तो हाँ होता है। मन का संबंध शरीर से भी है तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक, इन्हें ध्यान रखेंगे। उपमान, उपमान ध्यान देंगे, जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे उपमा दी जाए। जैसे कहा जाए तुम्हारा मुंह चंद्रमा के जैसा है, किसके जैसा, तुम्हारा मुख यानी तुम्हारे मुंह की तुलना किससे की जा रही है,